Now we're going to start with a new topic in this chapter, and that is microbes in household products. Okay, so basically, the first household product that we talk about is curd, right? We're going to talk about curd, right? Basically, the production of curd from milk is an example of microbes in the household product, राइट तो हम बेसिकली पढ़ेंगे कि आखिर कर्ड का फॉर्मेशन मिल्क से होता कैसे, ठीक है, आखिर ऐसा क्या होता है मिल्क में कि वो अचानक से कर्ड में बदल जाता है, ठीक है, ये आखिर एक एग्जाम्पल क्यों है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि इसमें बैक्टीरियाज कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से मिल्क कर्ड में बदल जाता है। ऑफकोर्स मिल्क में जो बैक्टीरिया जो मिल्क में जो ऐसा बैक्टीरिया जो कि मिल्क को कर्ड में बदलता है वो है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस अलॉन्ग विथ सेवरल अदर बैक्टीरियाज, ठीक है, कुछ और बैक्टीरियाज है जिनके साथ ये लैक्टोबैसिलस मिलकर बनाता है लैब, क्या बनाता है, लैब, दैट इज़ नथिंग बट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है यही रिस्पॉन्सिबल है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे ऑफकोर्स। यहाँ पे मैं लिखा है हाउ एग्जैक्टली का मतलब है कि प्रोसेस क्या है, कैसे कन्वर्ट करता है आखिर ये लैब मिल्क को कर्ड में। सबसे पहले तो हम एक डब्बा ले लेते हैं या जो भी ले लो भाई, ठीक है, एक कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हम डालते हैं दूध, क्या डालते हैं, दूध। इस दूध के अंदर हम ऐड करते हैं इनोक्यूलम, ठीक है, दूध के अंदर इनोक्यूलम ऐड किया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इनोक्यूलम क्या है। बेसिकली इनोक्यूलम इज़ नथिंग बट द स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर या फिर जामन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जामन, ठीक है। इनोक्यूलम या स्टार्टर बेसिकली हम छोटे से अमाउंट ऑफ कर्ड डालते हैं। ये हमने दूध लिया, इसमें हम थोड़ा सा कर्ड डाल देंगे। तो जब हम इसमें थोड़ा सा कर्ड डालेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है ना जिसको हम इनोक्यूलम बोल रहे हैं, इसमें ढेर सारा लैब प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लैब, जो अभी बताया था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस दूध में जाके कंटिन्यूसली डिवाइड करे, बेसिकली मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा और इस दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया कि जो हमारा कंटेनर है जिसमें हमने दूध लिया उसमें हमने इनोक्यूलम डाल दिया। इनोक्यूलम यानी स्टार्टर, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ कर्ड डाल दिया। उससे क्या हुआ, उससे बेसिकली कर्डलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट हुआ कर्डलिंग का प्रोसेस, हमने डाला इनोक्यूलम में होता है ढेर सारा लैब, दैट इज़ नथिंग बट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो लैब है ये ग्रो करेगा मिल्क में, ठीक है, बेसिकली हमने मिल्क में ही तो डाला है हमने कर्ड। तो ये जो लैब है ये मिल्क में ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट टू ग्रो इन द मिल्क एंड इट विल प्रोड्यूस एसिड्स, ठीक है, ये कुछ एसिड प्रोड्यूस करेगा। ये एसिड जो है ये इस दूध के प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब इस मिल्क के प्रोटीन का नाम है केसिन, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो तुम ये याद कर लो, ठीक है। तो क्या होगा कि जो लैब है ये ग्रो करेगा मिल्क के अंदर, ठीक है, द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विल स्टार्ट टू ग्रो इन द मिल्क एंड इट विल प्रोड्यूस एसिड। ये सर्टेन एसिड प्रोड्यूस करेगा जो कि मिल्क के प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट कर देगा। तभी तो तुमने देखा है कि मिल्क के प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट किया गया है, तभी तो वो कर्ड में बदलता है, ठीक है। और इस मिल्क के प्रोटीन का नाम क्या है, केसिन, ठीक है। अब ये जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये ग्रो करता है केवल और केवल सूटेबल टेम्परेचर में, दैट इज़ अराउंड 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एनसीईआरटी में टेम्परेचर नहीं गिवन है, प्लीज़ नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ये जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये जब हम इसको दूध में डालते हैं और ये कर्ड में बदल देता है तो बेसिकली एक काम तो ये कर रहा है कि दूध को कर्ड में बदल रहा है, ये एक और अच्छा काम कर रहा है कि ये कर्ड में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बढ़ा रहा है। कैसे, क्योंकि ये कर्ड में B12 विटामिन का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि लैब जो है वो कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहा है, इसलिए कर्ड खाना अच्छा होता है। तो कर्ड जो है ना वो हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो खाना चाहिए कर्ड, ठीक है। और एक और काम कर रहा है ये लैब कि क्या कहते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स अगर कोई स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है, कोई स्टमक में हमारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उनको चेक करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने केवल एनसीईआरटी की भाषा बताया है, तो कर्ड का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है।